आप लोग यार मतलब इतने गुम हो गए प्यार में कि मतलब 2020 में मिले और रहा नहीं गया और 2021 में शादी हो गया। मतलब ये किसको ज्यादा अट्रैक्शन हुई, क्या हुआ, प्लीज बताइए। आई थिंक मुझे पहले हुआ, मैं ये कह सकता हूँ। ज्यादा या कम की बात नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब तोल नहीं सकते प्यार को। मैंने मिलते ही मॉम को बोल दिया था कि आई थिंक शी इज नाइस। जब ऐसे जोड़ियां आपस में नाम देती हैं एक दूसरे को, प्यारे प्यारे नाम होता है, तो कोई ये कुछ तो है बॉस। प्लीज ऐश्वर्या, क्या बुलाती हैं आप प्यार से? हंसना मत प्लीज। okay? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे वैसे हंसी तो है। सबको पता है। क्या हंस दूंगा। आई कॉल हिम बुब्बू, बुब्बू बब्बू व्हाटएवर। मुझे हंसी नहीं आ रही। नहीं, अच्छा तो आप बुलाती हैं बुब्बू, और तुम क्या बुलाते हो? बच्चा भी बुलाता बच्चू हूँ ऑल द टाइम, बच्चू बच्चा मेरे, बच्चू। क्योंकि सच में ये मुझे बच्ची लगती है। बहुत इनोसेंस है उसके छोटी हर एक बच्ची, चीज में। बच्चू ये बोलता रहता है। बुब्बू एंड बच्चू की जोड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐश्वर्या, शादी उज्जैन में हुई थी, राइट? इफ आई मेरे होम टाउन महिदपुर Hometown। में। अच्छा, हनीमून पे कहाँ गए? अभी तक गए नहीं है। नहीं मतलब शादी हो गई, जी, कितने 3 महीने 4 महीने, कितना टाइम हो चुका? तीसरा महीना चल रहा है। Yeah. तीसरा महीना चल रहा है, अभी तक हनीमून पे क्यों नहीं गए यार? टाइम ही नहीं मिला ऑनेस्टली, बहुत टाइट स्केड्यूल में। इट्स एन ऑनगोइंग शो जो अभी चाहिता है लोगों को, तो वैसे टाइम मिला ही नहीं हमें कि जाके आ जाए। शादी के इमीडिएटली बाद तो सब कुछ एकदम हैप्पी हैप्पी, एकदम रोजी रहता है, मतलब ऐसा चल रहा है एकदम मजे वाला टाइम। मतलब एक तरह से चल भी रहा है, लेकिन वही थोड़ा सा टफ रहा है लोगों की तरफ से। वैसे तो बहुत प्यार मिला है, लेकिन कुछ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी या एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस है जो थोड़ा सा ट्रोलिंग की तरफ ज्यादा रहते हैं। वहाँ से थोड़ा सा परेशानी मिलती रही है, ज़्यादातर मुझे नहीं, बट माय वाइफ। जो मैं शो कर रही हूँ गुम है किसी के प्यार में, उसमें मेरा कैरेक्टर जो है धीरे 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 करके नेगेटिव होना चालू हुआ। बट उसका इम्पैक्ट जो मेरी पर्सनल लाइफ पे पड़ा वो बहुत अलग था, बिकॉज जब से हम दोनों का रोका हुआ है, रोका होने के बाद से लोगों को पता चला है कि ये तो इसके ऑपोजिट नहीं है, तो ये इससे शादी कैसे कर सकती है, इसकी सगाई इससे कैसे हो सकती है। पूरा सोशल मीडिया एक तरह से हिल गया था। जो ऑडियंस है हमारे शो की वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि इसने इससे शादी कैसे कर ली, ये होती कौन है हमारे विराट से शादी करने वाली। तू डायन है, तू चुड़ैल है, तू मर जा, तू जिंदा क्यों? इसको तो कोरोना हुआ था ना, इसको तो मर जाना चाहिए, जिंदा ही क्यों है? एक टाइम पे तो ऐसा था कि मेरे कमेंट्स सिर्फ नेगेटिव से भरी होती थी पूरी। वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे रील और रियल लाइफ कैरेक्टर को। मैंने एक तरह से बिल्कुल ये डिसीजन भी ले लिया था कि यार मेरे को शादी नहीं करनी है। इतनी चीज़ें, इतना गंदा, इतनी हद तक गिर सकते लोग, मुझे नहीं पता था। मैं आपको बता दूं, ये जो इतने पोजेसिव हस्बैंड आप देख रहे हैं, जो इतने प्यार में हैं, कितना टाइम हुआ है शादी को? भाई साहब 32 साल। पहले तो इस प्यार के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार। आई लव इट। लेट मी करेक्ट यू, 32 नहीं 33 साल हो गए। 33 साल। अच्छा तो भाई चलिए अब जरा बात की जाए। पहले तो वी आर सो हैप्पी आप दोनों यहाँ पे हैं और टेलीविजन पर पहली बार एज अ कपल आ रहे हैं। कैसा लग रहा है इस समय? आपने अभी इकट्ठे परफॉर्म किया, हाउ वाज द फीलिंग? बहुत सालों के बाद इकट्ठा परफॉर्म भी किया और लोगों से गालियां नहीं खाई, प्यार मिला।
तो मैम, मैंने प्यार किया, व्हाट अ डेब्यू, सुपर डुपर हिट। मतलब एक अलग कल्ट फिल्म बन गई थी, लोग पागल हो गए थे, दीवाने हो गए थे। आपका करियर ये सीधा शुरुआत वहां से, एंड सडनली आपने डिसाइड किया कि बस मैं आगे फिल्में नहीं कर रही। मैम, ये एकदम से ऐसा क्यों डिसीजन? मतलब बहुत लोगों के दिल टूटे थे इसमें, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं भी था। देखिए, मैं सबको एक ही जवाब देती हूँ जी। मैंने प्यार किया के बाद मैंने प्यार किया। यही सच है, शायद मैंने प्यार किया। हाँ, तुमसे मैंने प्यार किया। बट कभी ऐसा हुआ, कहीं अंदर सोचा इस बारे में कि क्यों कर रही हूँ, क्या नहीं, बस सीधा? कैसे सोचती? हस्बैंड जो पॉजिटिव थे हाँ। सोचने का मौका ही नहीं दी। तो देखिए, मैंने उस टाइम जी। हिंदुस्तान की जो दिल की धड़कन थी, जो सबके ऊपर दिलों पे राज कर रही थी, उसको मैंने सबसे लूट लिया था। तो सबकी हीरोइन हाँ। और मैं सबसे बड़ा विलन। मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए विलन बन गया था उस टाइम। पर मैम, आपने जब एकदम डिसाइड किया, सो ओवरनाइट डिसीजन था या ऑलरेडी बातें हो चुकी थी? हम लोग स्कूल से साथ में थे। अरे वाह, ओके। हम लोग एक साथ 8th स्टैंडर्ड से थे। वी वर इन द सेम बेंच टुगेदर। अच्छा, मैं ना मैथ्स में बहुत वीक थी ओके। और ये बहुत अच्छे थे। तो अच्छा, उस वजह से मैंने इनसे दोस्ती की और मैंने कहा मुझे प्लीज सिखा दो। तो लाइब्रेरी में बैठ के ये मुझे मैथ सिखाते थे। देखिए, मैं इस मैथ्स के अंदर मैं पहले से ही ठीक था हाँ हाँ और मौका मुझे मिल गया और मैं मौके पे लपक लिया। हाँ सर, आपकी तो मतलब चांस मिलता है तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए। आपकी तो लाइफ में गणित सही बैठ गई सर। हाँ, देखिए, एकदम बिल्कुल। ये तो मुझे लगता है ऊपर वाले की गणित थी, हाँ, दोनों को मिलाने के लिए। क्या बात। मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन। हो। मैं जब कॉलेज में जाती थी तब बिन कहे रास्ते की पूरी ट्रैफिक रुक जाती थी, बस इस कारण कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। मतलब इन्होंने ऐसी सेटिंग की थी। सर, ये मतलब ट्रैफिक की तरह रोक देते हाँ, थे? रोड का ट्रैफिक रुक जाता था इफ शी हैड टू क्रॉस। और कैंटीन के अंदर एक टेबल खाली रहती थी, कोई और बैठ नहीं सकता इनकी था वहां पर मौजूदगी की जरूरत भी नहीं थी। इनके बंदे थे बहुत सारे, बस ये सब चीज हो जाती थी। क्या बात है यार। बट सर, आपको कितनी अच्छी फीलिंग हुई होगी ना कि एक लड़की जो इस समय कंट्री की सुपरस्टार है, प्रोड्यूसर्स की कतार लगी है बाहर साइन कर लिए, उसने सब कुछ गिव अप करके आपके साथ जिंदगी बिताने का सोचा। आपके अंदर क्या फीलिंग थी सर? इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। देखिए, हम लोग दोनों उस टाइम बहुत ही छोटे थे, 20 साल के थे, शादी हुई थी, तो वी वर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ हनीमून। आई एम वेरी सॉरी टू से नील, यू नो, आपका हनीमून नहीं हुआ और हमारा तो हनीमून अभी तक चल रहा है। मतलब आपने उनके जले पे जो नमक छिड़का है ना सर। नहीं, इसके लिए मैं आई हैव सम टिप्स फॉर यू, बट वो बात के लिए। you know? हम लोग तो बस यही मौका ढूंढते थे, क्योंकि बड़ी परिवार में टाइम निकालना, एक दूसरे के साथ रहना होता ही नहीं था। प्राइवेसी वाली बात तो कभी थी नहीं, कोई क्योंकि नहीं। दरवाजा कभी बंद हो ही नहीं सकता था हमारे अरे घर कभी में। भाई घुस जाए, कभी बहन घुस जाए, कभी चाचा आ जाए, दरवाजा कभी ऐसा नहीं कि बंद कर लिए, बिल्कुल। कुंडी लगा ली, आप आपस में नहीं, कपल नहीं, वो रात को लेट Never. सोने के टाइम इनका रोमांस कितना है मैं मान सकता हूँ, आप मानो। मतलब इतना रोमांस, जॉइंट फैमिली, घर का दरवाजा नहीं बंद कर सकते, चिटकनी नहीं लगा सके, फिर भी 2 बच्चे हो गए, इससे बड़ा क्या हो सकता है? आई थिंक वी इंडियंस आर वेरी गुड एट इट, यू नो। ऐसे ही थोड़ी 130 करोड़ हो गए हम देश में। अच्छा, पहली बार प्रपोज किसने किया था? प्रपोज तो इन्होंने किया, हाँ। ये अलग बात थी कि मैंने करवाया। बिकॉज मेरे सामने आकर बोलती बंद हो जाती थी। इनके सामने बोलती बंद? हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए अभी एक तक है। कुछ ऐसा माहौल नहीं मतलब नहीं, ऐसा कुछ माहौल बना दिया कि मैंने कहा आप जो पूछना चाहते हो पूछ लो, मैं ना नहीं कहूँगी। मैंने फिर फोन पे इनको प्रपोज किया। मैंने बोला कि यू नो, बहुत दिनों से सोच रहा था, और ये मतलब कुछ घुमा फिरा के पहले पूरा मैंने अपना मामला सेट किया, स्टोरी बनाई आगे पीछे,
और फिर मैंने इनको बोला कि आई लाइक यू। नहीं, आई लव यू। इधर लव पे पहुंचे थे आप? हाँ। उफ, फिर मैंने सिर्फ मी टू कहा और बंद कर दिया। आपने फोन किया और आपने कहा आई लव यू और इन्होंने मी टू कहा। मेरे ख्याल वो थोड़ा अगर एक बार कंप्लीट करवा देते हैं, मुझे लग रहा है। मुझे भी अधूरा अभी है तक ना, लगता है, सर? अभी भी लगता है मुझे। बिल्कुल। अच्छा। हाँ देखिए, बोलिए। आई लव यू भाभी जी। आई लव, अभी मूड नहीं है। स्टोरी ऑफ माय लाइफ यार। गुड बात। गजब। एक्चुअली यू नो, आपसे जानना चाहता हूँ कि इतने सालों की शादी के बाद भी ये प्यार कैसे इंटैक्ट रखा जाता है? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपने प्यार क्यों किया। सही कह रही है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रोमांस साथ में होना चाहिए हमेशा। यू नो कि शादी हो गई, प्यार हो गया, बहुत साल निकल गए, बच्चे हो गए, बट जो लाइफ में रोमांस होना चाहिए, दैट शुड नॉट एंड। यू नो, ऑफिस से Dates पे आते जाते हैं। ऑफिस से आते आते कभी मैं फूल खरीद लेता हूँ, कभी इनकी फेवरेट चॉकलेट ले आता हूँ घर पे। विल गो शॉपिंग। आई मेक इट अ पॉइंट कि हर महीने 2 महीने में वी हैव टू हैव अ डेट नाइट। हाँ, that's so बिल्कुल। nice. दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। We'll have just the two of us, कोई नहीं, ना क्या बीवी, बात ना बच्चे, ना दोस्त, ना परिवार, कोई नहीं, बीवी ना सिर्फ बच्चे, बीवी बीवी। अकेले date night? और कोई नहीं साथ में। अभी जो यहाँ पे जोड़ा बैठा है, इन्होंने आपस में प्यार का एक नाम रखते हैं, हर जोड़ा रखता है। बिल्कुल। आप लोग एक दूसरे को प्यार से क्या बुलाते हैं? निकनेम, मैं प्यारे तो वाले नाम प्यार रखे से तो मैं हमेशा से बेब्स ही बुलाता हूँ। बेब्स। बेब्स। Babes. बेब्स। Come here, babes. ओके। बेब्स। हाँ। मैम, आप क्या बुलाती हैं इन्हें प्यार से? प्यार से या ऐसे भी मैं इनका नाम नहीं लेती हूँ। अच्छा। मैं सुनिए जी बोलती Oh, so sweet. यार क्या मतलब, एक नॉर्थ एक साउथ। सुनिए जी, यस बेब्स। लेकिन आप मुझे बताएं, कुछ भी हो, आप मैम को पहचान जाते हैं दूर से, कहीं भीड़ भीड़ में एकदम दिख जाती है आपको? अरे कहीं से भी बहुत, मतलब, और जहाँ से देखता हूँ वहीं पे दिख जाती है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं इतना प्यार है, जब आप कभी ऐसा हो बहुत थक के आए हैं, घर पे थकान हो रही है, तो सुनिए जी जो हैं और आपके पास आई, कभी कंधा वंधा दबा दिया, सर दबा दिया, ऐसा हुआ है? चंपी वंपी? नहीं, कंधा वंधा तो कभी कभी दबा देती है प्यार से। हाँ। जब भी तो हमेशा मिल जाती है, आज भी मिल जाती है। अच्छा, तो कंधा आदमी- दबाते हैं, ये बढ़िया है। तो चलिए एक काम करते हैं, को मैं जरा थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड फोल्ड करूंगा, ठीक है। और आपके कंधे दबाए जाएंगे और आपको पहचानना है कि कौन सा हाथ भाग्यश्री मैम का है। बेब्स का है। बिल्कुल। रेडी सर? ओके, ब्लाइंड फोल्ड लाया जाए, प्लीज लेके आइए। ये तो आप मुझे तकलीफ में डाल दोगे यार। रेडी सर? ओके। ये तो जो भी है करते रहो, ये तो बहुत मजा है। सर पहचानना है, Very good, मजे नहीं हाँ। लेने हैं सर। सर क्या ये बेब्स लग रही हैं? नहीं, थोड़ा नीचे और। हाँ। आह, सर इससे नीचे नहीं जा सकते सर। very nice। ठीक है सर, आपको ध्यान देना, आपको खुद ही बताना पड़ेगा कि बेब्स कौन है। बताइए। सर लग रहा है सर? सर मजे के अलावा फीलिंग आ रही है सर? बहुत फीलिंग आ रही है। बेब्स वाली नहीं आ रही है। नहीं, बेब्स वाली नहीं आ रही? नहीं आ सर आएगी। सर कुछ लग रहा है सर? सर महसूस हो रहा है सर? नहीं नहीं।
सर आप मजे ले रहे हैं सर, आप गेम कुछ भूल नहीं, चुके हैं सर, इसके बाद पेमेंट चालू हो जाएगी सर। सर इज इट बेब्स सर? नहीं नहीं, ये कोई बेब्स नहीं है। सर देखिए, हो सकता है बेब्स आके जा चुकी है वैसे बीच में एक बार। बेब्स, बेब्स, वेयर आर यू? बिन सजना के माने ना। सर क्या बात है सर, उतार देखिए, सकते हैं आप आंखों की पट्टी? सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये भी बेब्स बन गया है सर। थैंक यू सो मच एंड तहे दिल से वी आर सो हैप्पी। Thank you. वेलकम टू द शो स्मार्ट जोड़ी। आइए you, प्लीज thank you, टेक अ thank सीट। you. थैंक यू सो मच। Thank आइए। you. दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। क्या ना, मैं जानना चाहता हूँ ये स्टोरी हुई कैसे, कहाँ मिले? मैं इनको एक रेस्टोरेंट में मिला। हाँ हाँ So basically, what happened is that I was trying to set him up with my friends because he had this greatest idea of getting married again, and he was looking for a bride. अच्छा, ये तब भी शादी के बारे में ही सोच रहे थे? Once upon a time, I even tried to set him up with my mom. इनकी माँ जो है काफी जवान है, मेरे से 4 साल से बड़ी उम्र में है। तो इन्हें लगा कि इनकी माँ चूंकि सिंगल है अभी, हाँ। तो इन्हें ये लगा कि क्यों नहीं अपनी माँ के साथ मेरा रिश्ता कर देते, बिकॉज उनकी और मेरी उम्र में कम गैप था। इनकी और मेरी उम्र में 18 साल गैप है। आप देखेंगे तो कमाल है, मतलब इनकी गणित देखिए और देखिए, कह रहे हैं सासू माँ कमाल है। My mom is hot. Your mom is hot. Totally. इनकी माँ को देख के मैंने तय किया भाई इनसे शादी करेंगे तो जब वो उस उम्र में पहुंच जाएगी तो वैसे ही हॉट लगेगी। अभी तो हॉट है, सुपर हॉट। तो एक मुझे एक आइडिया आ गया प्रोग्रेशन का। और एक बात मैं यहाँ पे आई वांट टू आस्क नतालिया। Yes. So this was going to be his third marriage, all right? Right. Third time he was going to marry. So did you have any second thoughts on that? His 2 previous marriages were very short. Yes. So it didn't bother me much because it was like a short-term relationships more than a marriage for him. Because in a few months of marriage, you cannot really you cannot call it marriage yet. Yeah. And even in a few years of marriage, it's not a marriage yet. Marriage is something deeper. इन्होंने बड़ी पते की बात की कि छोटे से अरसे में एक रिलेशनशिप की नींव बनाना बहुत मुश्किल बात होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि नींव मजबूत हो। इसके लिए दोनों तरफा उतना ही एफर्ट होना चाहिए, उतना वक्त बिताना चाहिए, तब वो नींव मजबूत होती है। बिल्कुल। डर गए थे ना? मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आप इतने साल कैसे बच के रहे? मैं बोलना चाहता हूँ एक बात। यहाँ तो मैं नहीं डरूंगा क्योंकि लोग हैं, हाँ, बट जब मैं अकेले होता हूँ ना तो डरता हूँ। डर लगता है। दोनों की मुलाकात कहाँ पे हुई थी पहली बार? हम लोग एक फिल्म के सेट पे मिले थे। हाँ 24 अप्रैल 2008। अरे वाह। फिल्म का नाम था दूल्हा अलबेला। तो सच में दूल्हा भी बना एंड अलबेला तो है ही। शादी को कितने साल बीत चुके हैं? शादी को तो सिर्फ 5 साल ही हुए हैं। 5 साल। लेकिन हम लोग एक साथ 2008 से 2017 में जाके हमारी शादी हुई। क्या बात है यार। दूसरे जी जी नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। बट मन ही मन तो मैं हमेशा से इनकी वाइफ हो चुकी थी। क्या बात है, क्या बात है। ऑलराइट। रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं। विक्रांत, तुम्हें मोना के बारे में सबसे अच्छी बात, उनकी खासियत क्या लगती है? मैं एक शब्द में बोलना चाहूंगा मनीष भाई, इनकी सादगी। क्योंकि मुझे लगता है कि रील और रियल, जिन लोगों ने इनको रील में देखा है कुछ मोनालिसा लाइक वाओ जो भी है, बट
जो कोई भी अगर मोनालिसा जो रियल है उससे मिलेगा तो उसको बिलीव ही नहीं होगा कि ये वही है। अच्छा। क्योंकि ये बहुत भोली हैं और एक जो लेट लतीफ़ी होती है ना समझने की, हाँ, कि कुछ अगर ऐसा हो गया कि आज की बात अचानक से 5 दिन के बाद पूछी गई, हाँ, कि ये बात थी, ठीक है, तो वो भी जो भोलापन होता है ना, मुझे लगता है कि एक कपल के बीच में ये होना बहुत जरूरी है। वो जो क्यूट चीजें होती हैं, अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो अधूरा अधूरा सा लगता सारी चीजें। और मुझे लगता है कि मैं जो समझ नहीं पाती हूँ ये मुझे समझ जाते हैं। इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे। ऐसी ही बहुत सारी आप लोगों की बातें जो हैं हम लोग जानना चाहेंगे। वेलकम टू स्मार्ट जोड़ी, एक बार जोरदार तालियां। आइए प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू। वेलकम टू द शो। सबसे पहले नेहा, यार तुम पहली बार ऐसे रियलिटी शोज में आ रही हो, कैसा लग रहा है अभी? बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मज़ा आया अर्जुन के साथ ये करके, बिकॉज पहले जब अर्जुन टीवी पे आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करता, तो ऐसे हीरो जैसे कभी मेरे सामने भी आओ यार। तो फाइनली वो मेरे सामने है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये जोड़ी जो है काफी स्मार्ट लग रही है। ये मिली कहाँ शुरुआत हुई? तब तो स्ट्रगलिंग डेज थे, शुरुआत मतलब आज से इट वाज 18-19 इयर्स बैक, यू नो। तब तो मैंने मेरा पहला शो भी नहीं साइन किया था। कॉमन फ्रेंड्स हम लोग सब जू में एक 5 स्टार होटल है, वहाँ एंट्री का जुगाड़ करके पहुंचे। तो ये तभी आई थी लखनऊ से। अच्छा। कोई कॉमन फ्रेंड इसको वहाँ पर ऐसे इनवाइट करके लेकर आया था। तो ऐसी बैठी हुई थी और इतने लंबे बाल थे इसके यहाँ तक, स्ट्रेट एकदम, बिल्कुल स्ट्रेट। यू नो, पीछे से भी पता चल जाता है कि लड़की शायद बहुत खूबसूरत हो सकती है। तो मैं धीरे धीरे गया ऐसे स्टाइल में, ऐसे देखा लड़की तो प्यारी है यार। वहां से फिर शुरुआत हुई। पहली बार हम मिले, फिर उसके बाद कॉमन फ्रेंड्स से वापस मुलाकात हुई। फिर चौथी बार जब मैं इसको मिला, मैंने इसको कहा कि देखो यार, मैं, तुम्हें लग रहा होगा मैं ऐसा वैसा टाइप लड़का हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक सेकंड, चौथी मीटिंग में मैंने कह दिया विल यू मैरी मी? ओके। चौथी मीटिंग में भी नहीं, चौथे दिन, मतलब तुमने मुझे कॉल किया और फिर इसने बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी है तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। मेरी सबसे बड़ी गलती होती अगर मैं ऐसा ना करता। एंड आई एम सो हैप्पी कि आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ इन माय लाइफ। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैं मेरा सक्सेस हो या मैं जो भी जहाँ पर भी हूँ आज, इट्स ओनली बिकॉज आई हैव हर इन माई लाइफ, और इसके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। यार ये बात तो है। आई थिंक ये बड़ा जरूरी है, एक राइट पार्टनर मिलना। जी। आई थिंक वो नेहा जो है तुम्हारे ये बोलते ही इमोशनल हो गई। रोती बहुत है। खुशी के आंसू है, खुशी के। नहीं सीरियसली। लेकिन यार नेहा, आई थिंक ये बहुत अच्छी रोमांटिक बातें फिलहाल कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल लाइफ में भी इतना रोमांटिक है? इससे कई ज्यादा रोमांटिक है। अच्छा। मेरे को पूरे 2.5 साल इसने रोज दिया है, हर रोज एक 2.5 साल तक दिया है। मेरी इसी बात पे आज भी हो ही जाएगी। ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। जो तुम ना हो वादा पूरा किया। वैसे अर्जुन, एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि इतना रोमांस आता कहाँ से? इसके साथ है ना, मैंने, बिकॉज वी आर टुगेदर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, वी हैव एक्चुअली ग्रोन टुगेदर। अगर ये नहीं होती ना तो वो रोमांस नहीं होता मेरे लाइफ में। हमारी जर्नी 18 साल की रही है, तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, ऐसे बहुत सारे लम्हे हैं जो हमने साथ गुजारे हैं। तो मैंने नेहा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है।
अब मैं चाहता हूँ आप सब भी देखें, हमारी ऑडियंस भी देखे, एब्सोल्युटली एंड खास करके तुम देखो। क्या बात है, लेट्स हैव अ लुक। नेहा, सरप्राइज, योर गेस इज राइट। मैं हूँ मासी के घर के बाहर। जो हमारी शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई है। अगर ये घर ना होता, ये माहौल ना होता, तो शायद आज हम पता नहीं यहाँ होते, साथ में होते या नहीं होते। मैं इस गेट से चढ़कर आता था तुमसे मिलने के लिए रात को, जब पूरा सन्नाटा होता था, सब सो जाते थे। मेरा नसीब अच्छा था उस वक्त दो चीज़ों के लिए। एक तो गेट छोटा था और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम मेरे लाइफ में थी। तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। नेहा, ये जगह तुम कैसे भूल सकती हो? कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये है हमारा सिद्धि विनायक। आई थिंक हमारा जो साथ है उसमें इनका बड़ा हाथ है। और मुझे याद है वो वाला ट्यूसडे तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है, जब तुमने कहा था कि हमारी बस अब शादी हो जाए। 9 साल हो चुके हैं और सिद्धि विनायक ने तुम्हारी सुन ली। नेहा, अब जो मैं तुम्हें दिखाने जाने वाला हूँ वो है सिद्धि विनायक के आगे जो कीर्ति कॉलेज है उसका वड़ा पाव, अशोक वड़ा पाव। तब तो खैर तुम्हें पता है कैसी हालत थी हमारी। हमारा ये सबसे महंगा रेस्टोरेंट होता था और बहुत शौक से खाते थे। एंड नाउ नेहा, हमारी फेवरेट जगह, आई थिंक यही वो जगह है जहां हमारी लाइफ चेंज हो गई। पहली हार्ट बीट अयान की हमने यहाँ सुनी। ही वॉज बॉर्न हियर एंड यू नो यहाँ कितना रोए हम उससे पकड़ के ऐसे। यही वो जगह है जहाँ पर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बच्चा था और मैंने तुम्हें एक और दे दिया, तो तुम्हें 2 बच्चे संभालने पड़े और आज तक संभाल ही रही हो। सो थैंक यू for being the most amazing human being, the most amazing woman in my life. Love you. – 1983 के आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, खास तौर पे उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। हैव अ लुक। बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर आए चले जाते हैं, लेकिन श्रीकांत ने अपने आप का इम्पैक्ट छोड़ा इंडियन क्रिकेट के ऊपर। उनकी जो यूनिक चीज है कि वो बिंदास है। उनका नाम टीम ने धड़पड़ेंगो रखा था, क्योंकि कुछ भी चीजें होती थी ड्रेसिंग रूम में, उसको धड़पड़ा कर वो धक्का मार के इधर उधर से जाते थे। ये मेरा शहर, ये मेरी डगर। श्रीकांत की बेस्ट रिकग्नाइज करना है तो वो ऑल द टाइम ट्विचिंग लाइक दिस, एंड उनका नाक से जाता है। श्रीकांत वॉज नेवर अ शाय पर्सन। जब वो शादी करा के आए, ये बार बार यही कहता था, आई गॉट अ दिल्ली गर्ल, आई गॉट अ दिल्ली गर्ल, आई गॉट अ दिल्ली गर्ल। Vidya is very calm, relaxed. विद्या काफी शाय थी और उन दिनों में तो बहुत कम बात करती थी, मतलब श्रीकांत उनको बात करने का मौका भी नहीं देते थे। श्रीकांत इज सो फिजिकल। अभी भी 60 साल के होने के बाद भी वो आता है तो उसका वो रिएक्शन चाइल्डहुड वो खत्म नहीं हुआ। What are we doing? चलो चलो करो। हरे कृष्णा मुकुंदा।
विद्या, आपने इस इंसान को कैसे हैंडल किया इतने साल? जिस फिल्म की वो नकल उतारते एक दूजे के लिए, बिल्कुल एक दूजे के लिए बने हुए। मैं विद्या से एक ही पूछूंगा कि सक्सेसफुल शादी की आप सीक्रेट हमें बताइए। क्या बात है यार, हाउ स्वीट है मैम। बट मैं देख रहा था, आप जब देख रहे थे, यू वर गेटिंग अ लिटिल इमोशनल एंड यू नो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। बट ये सीक्रेट क्या है? हम दोनों ने बहुत ही कॉम्प्रोमाइज किया है अपने कैरेक्टर्स को लेके। क्या बात है? मैं राइट ऑपोजिट हूँ कैरेक्टर में, तो ये प्रॉबेबली यही है सक्सेस। 83 is a very important year for me in my life. हाँ सर। आप सब लोग का मालूम, आपका सर, मालूम हम है क्यों? सबके लिए, पूरे इंडिया के लिए सर। '83 में हम वर्ल्ड कप की, we won the World Cup. Yes. But मेरा लाइफ कप में मिला मेरे को। क्या बात है। जो भी हुआ बहुत शॉकिंग था और बहुत सडन था। ऐसी चीजों के लिए कोई भी इंसान कभी प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता है। जहाँ पे किसी के लिए मुझे कुछ बोलना था या करना था, यू नो, लाइफ में आगे आकर मैं कंफ्यूज थी कि मैं आगे आऊं या नहीं आऊं। मेरी पिछली चीजें मैं भूल चुकी हूँ, बट उस मोमेंट पे शायद उस चीज को मेरी जरूरत थी और मैं वो शायद वो कह नहीं पा रही थी विकी को, लेकिन विकी ने बिना कहे उस चीज को समझा। समय ऐसा चल रहा था, उसकी एक पर्सनल लाइफ भी थी, उसके साथ साथ लोगों का बहुत डिफरेंट नैरेटिव भी जा रहा था। कई लोग गलत भी मान रहे थे चीज़ों को, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। रोज लोगों के फोन आ रहे हैं, 10 चीजों के सवाल पूछे जा रहे हैं, आंसर्स उनको चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लोगों को पता ही नहीं है, बट वो अपने तरीके से उस चीज का बस एक अपना आंसर खुद बना लेते हैं। और उस वजह से मैं और मुझे लगता है मैंने और विकी ने बहुत चीजें फेस की हैं। तो उस टाइम पे एक ह्यूमन टेंडेंसी कैसी होती है, हर इंसान अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और सिचुएशन से भागने की कोशिश करता है अपने पक्ष को बचाने के लिए। बट मुझे प्राउड है अंकिता पे, उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। वो बहुत बोल्डली उसकी जिम्मेदारी बनती थी और उसने वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई और जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत थी उसने वहाँ वहाँ जाके पक्ष रखा, अपना भी रखा, उस रिश्ते का रखा और उसने वो सब नेचुरली किया, अपने दिल से किया। एंड उसकी उसी ऑनेस्टी की वजह से मैंने हमेशा उसका साथ दिया। यू नो, कभी कभी आपको सिर्फ उतना सपोर्ट ही काफी होता है वो करने के लिए। आपको सिर्फ वो हाथ ही चाहिए होता है जो आपके साथ, यू नो, पकड़ कर खड़ा रहे। तो जब लोग आके मुझे बोलते हैं ना कि यार ही इज अ परफेक्ट हस्बैंड, ही इज अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई एम लकी, यू नो, कि वो मेरी लाइफ में है। दिल थोड़ा जज्बाती है, भर जाता है बातों से, ये फिर झलके आँखों से हो जैसे रेत जरा सी। उस समय ने हमें ये ज़रूर सिखा दिया कि लाइफ शायद कितनी भी अनप्रेडिक्टेबल हो, बट आपको सिर्फ एक चीज़ रखनी है कि आपको एक दूसरे के साथ रहना है। Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Gaurav Khanel. I'm the captain of this flight. मेरा नाम है ऋतु राठी तनेजा, हरियाणवी छोरी हूँ, गोबर पाथन से लेकर जहाज तक उड़ा सकूं। और ये है मेरे पति गौरव तनेजा। हमारी शादी को 6 साल हो गया भगवान की दया से। वैसे तो मैंने आईटी की हुई है, उसके बाद मैं एयरलाइन कैप्टन बना, फिर मुझे कहीं से बॉडी बिल्डिंग का चस्का लग गया।
बट फिलहाल मैं फुल टाइम ब्लॉगिंग करता हूँ और लॉ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा मेन काम वो सब नहीं, मेरा मेन काम है अपने घर में 3 देवियों की सेवा करना। हमारे छोटे से परिवार में और भी 2 प्यारे से कैरेक्टर्स हैं, हमारी बड़ी बेटी रशी मैं पंख पसारे फिर उड़ चलिया मैं उड़ चलिया और छोटी बेटी पीहू। जब ये तीनों मेरे साथ होते ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। उड़ चलिया मैं उड़ चलिया मैं उड़ चलिया मैं उड़ चलिया। हमारे सोशल मीडिया से, ब्लॉग से, व्यूज से लोगों को लगता है हम परफेक्ट हैं। बट वॉट मेक्स अस परफेक्ट इज एक दूसरे का साथ। तो हम लोग टीवी पे पहली बार आ रहे हैं, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं कि टीवी पे कैसे करना है। हम तो बस नॉर्मल अपनी लाइफ जीते जैसे ब्लॉग्स में जीते हैं, तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारा प्यार देना प्लीज। हाँ जी। हो चंडीगढ़ करे आशिकी, हो चंडीगढ़, हो चंडीगढ़, हो चंडीगढ़, हो चंडीगढ़, हो चंडीगढ़, हो चंडीगढ़। क्या बात है Everyone. यार, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। गौरव और ऋतु, वैसे तो इनको परिचय की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी करवा देता हूं भैया। इंडिया में जितने भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें से टॉप हैं ये दोनों। 6 मिलियन से ज्यादा इनके फैंस, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अरे वाह, ये छोटा सा डंबल साथ लेके चलते हो आप लोग। कैची हो। हेलो, हाउ आर यू? हाय, आपका क्या नाम है? कायरवी। हाय, क्या बात है। कायरवी ने अपना नाम जितने स्टाइल में बताया है। आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू। आप बहुत प्यारे हो। थैंक यू। छोटे प्रोटीन के डब्बे हो। ये तो मानना पड़ेगा कि आप दोनों जो हैं बहुत पॉपुलर हैं और कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती है, और आपकी तो लिटरली आसमान में ही बनी है। तो ये वहां पे जोड़ी कैसे बनी आप दोनों की है? सर जैसे हर किसी की लाइफ में ना एक ऐसा फेज होता है जब सबकी शादी हो रही थी, सारे दोस्तों की शादी हो रही थी, बट आपकी लाइफ में कोई बंदा नहीं होता। अच्छा। तो मैं लिटरली उसी फेज में थी जब मैं इनसे मिली थी। तो हमारी ना ट्रेनिंग चलती है एवरी 6 मंथ्स। तो हम लोग डिनर कर रहे थे, तो मेरे सामने एक बंदा बैठा था। अच्छा। और मैं ऐसी बंदी थी कि आई डोंट चेक आउट गाइज, लेकिन पहली बार मैंने सच में ही इनको देखा तो आई वाज लाइक क्या बंदा है यार। सर ये बंदे को कौन मिस कर सकता है? जो बंदा इतना सारा हो ऐसे आदमी मिस करेगा? फिर मैं अपनी यूनिफॉर्म में थी उस टाइम पे, मेरा बैचमेट मिल गया, वो मुझे इनकी टेबल पे ले गया और कहता है मीट कैप्टन गौरव। आई वाज लाइक अरे ये कैप्टन है, ये तो बड़ा सेक्सी कैप्टन है।